नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता आपका वीकेजी फ्यूजन में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के लिए विशेष रूप से पाठ लेके आए हैं जिसमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री या ठोस अवस्था को हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं और ठोस अवस्था में हम आज इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ठोस अवस्था में हम जानते हैं कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले पदार्थ क्या होते हैं आपको पता है। वह जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में दो वस्तुएं ऐसी है, दो चीजें ऐसी है जो पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आती है। एक है सारा जो न स्थान घेरते हैं और न ही उनमें कुछ वजन होता है। सामान्य रूप से हम पदार्थ को तीन भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ठोस पदार्थ, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस पाठ का एक सामान्य परिचय है, उसी हिसाब से हम आज सामान्य जानकारी इनकी प्राप्त करेंगे। और आपको पता है कि जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में कण बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके मध्य में बिल्कुल भी गैप नहीं है। गैप नहीं होने के कारण इन कणों में किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं पाई जाती है। गति नहीं पाई जाने का दो कारण है। पहला है, एक तो अंतर आणविक आकर्षण बल इनमें बहुत ज्यादा होता है जिससे मजबूती से जुड़े रहते हैं। दूसरा, इन कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है। इसी कारण ठोस के कण अपनी मध्यवर्ती स्थिति के इर्द गिर्द मात्र कंपन कर पाते हैं। इसके बाद हम दूसरी अवस्था द्रव की बात करें तो द्रव में आप देख सकते हैं कि कणों के मध्य कुछ स्थान होते हैं जिसके कारण वो कुछ हद तक गति कर पाते हैं। इनका अंतराणविक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है, जबकि गैसों की तुलना में ज्यादा होता है। जबकि गतिज ऊर्जा ठोसों की तुलना में ज्यादा होती है और गैस की तुलना में कम होती है। बात करते हैं गैस अवस्था की। इसमें आप देख सकते हैं कि गैस के कण बहुत ही तेजी से गति कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इसीलिए एक जगह टिक कर के नहीं रहते हैं। और अंतराणविक आकर्षण बल तो नहीं के बराबर होता है, इसलिए दो कण एक दूसरे के नजदीक बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस ये तीन अवस्थाएं होती है। यदि इनमें अपन सामान्य अंतर करना चाहें तो आप जानते हैं ठोस अवस्था किसे कहते हैं। वह अवस्था, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह ठोस अवस्था कहलाती है। तथा जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, वह द्रव अवस्था कहलाती है। जबकि जिसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, उसे गैस अवस्था के रूप में जाना जाता है। आप इन कणों की संरचना के आधार पर समझ सकते हैं कि ठोस पदार्थों को दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके कण तो पहले ही बहुत पास पास होते हैं, अर्थात इनमें संपीड़न की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जबकि द्रव और गैस दोनों में चूंकि कणों के मध्य स्थान होता है, इसलिए संपीड़न की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठोस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। कारण वही, क्योंकि कण बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक स्थित होते हैं। जबकि द्रव और गैस के कण दूर होते हैं, इसीलिए जब इनको गिराया जाता है तो ये फैल जाते हैं। अर्थात द्रव और गैस दोनों में विसरण का गुण पाया जाता है। द्रव और गैस दोनों में विसरण का गुण पाया जाता है, जबकि ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य अंतर है ठोस, द्रव और गैस में। चूंकि हम लोग द्रव और गैस को कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस पाठ में हम विशेष रूप से ठोस पदार्थों पर ही फोकस करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है। यह अवस्था
सूरज, तारों में पाई जाती है। सूर्य के अंदर जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था ही होती है। तो ये प्लाज्मा अवस्था होती क्या है, इसके बारे में अपन जाने तो प्लाज्मा अवस्था कुछ नहीं, एक गैस है। और गैस अवस्था में जब गैस के कणों का आयनीकरण हो जाता है, अर्थात गैस के कणों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, तो उसी अवस्था को फिर प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। तो बड़ी सिंपल सा है, प्लाज्मा अवस्था कुछ नहीं है, गैसों का यदि आयनीकरण कर दिया जाता है तो हमारे को प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा अवस्था की चमकती हुई तस्वीर है। अब प्लाज्मा अवस्था में आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश दोनों स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं, और दोनों स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। इसी कारण से जो प्लाज्मा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर परिवर्तन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सामान्य जानकारी है लेकिन आपको आनी चाहिए कि जब ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है पिघलना, और जब द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है जमना। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जिस ठोस जब किसी टेम्परेचर पर पिघलता है तो वह एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गलनांक। जिस पर कोई भी ठोस पिघलता है वो गलनांक कहलाता है, और जिस पर कोई भी द्रव जमता है उसको हम हिमांक के नाम से जानते हैं। किसी भी पदार्थ के लिए गलनांक और हिमांक एक ही होता है। जैसे अपन बर्फ की बात करें, बर्फ ठोस अवस्था में है, जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है अर्थात पानी में परिवर्तित होती है तो उसको पिघलना बोलते हैं, और ठोस का जो गलनांक है जिस पर वो पिघलती है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार से जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसको हिमांक कहा जाता है, वो टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, दोनों एक ही होते हैं। जब द्रव और गैस में अंतर परिवर्तन की बात करें, द्रव को गर्म करके गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है, जबकि गैस को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जाए तो उस प्रक्रिया को संघनन के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जब ठोसों को गर्म की करें और ठोस गर्म होकर के और सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। और यदि गैसों को ठंडा किया जाए और वो सीधे ही ठोस में बदल जाए तो प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। और अंत में गैस प्लाज्मा अवस्था, जैसा कि अपन ने पढ़ा भी, गैस को यदि प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित करना है तो वो प्रक्रिया कहलाती है गैसों का आयनीकरण। इसी प्रकार से यदि प्लाज्मा को गैस अवस्था में वापस परिवर्तित करना है तो हमारे को करना पड़ेगा निरायनीकरण। तो इस प्रकार से पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन है। अब चूंकि पाठ हमारा ठोस है, वैसे हमने ठोस के गुण पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है कि ठोसों के कोई 4 सामान्य गुणधर्म लिखिए, तो इसीलिए हम एक बार ठोसों के गुणधर्मों के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ठोस दृढ़ होते हैं, इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान सभी निश्चित होते हैं। आयतन भी निश्चित होता है इसका। ये असंपीड्य होते हैं, लगभग असंपीड्य, क्योंकि कण बहुत पास पास होते हैं, यदि इनको दबाया भी जाए तो कण आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इसीलिए इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इनका घनत्व, क्योंकि कण बहुत पास पास नजदीक नजदीक स्थित होते हैं, इसीलिए इनका घनत्व अधिक होता है और जाहिर सी बात है द्रव और गैसों की तुलना में ज्यादा होता है। इनमें विसरण का गुण भी नहीं पाया जाता है। मैंने बताया था विसरण का गुण गैस और द्रव में पाया जाता है। विसरण मतलब फैलने का गुण, ठोसों में फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। और ठोस कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। और इस प्रकार से आज का
पाठ समाप्त होता है। यदि आपको पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यदि अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी करें, लेकिन अपना मत जरूर दें। और आपके इस पाठ को किस तरह से बेहतर बनाया जाता है आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।